इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, राज्यसभा 14 दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा भी कुछ ऐसे ही स्थगित हो गई। यूं देखें तो पूरे एक हफ्ते का कार्यकाल बस यूं ही खत्म होता दिखाई दिया। आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन पर गाज गिरी। संसद में अशोभनीय आचरण की वजह से शांतनु सेन को इस पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पेगासस प्रोजेक्ट और जो जासूसी कांड है टेलीफोन के, उसके तौर पर मामला उठाया। सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और कहा कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में। अगर सरकार को डर नहीं तो फिर जांच से क्यों पीछे हट रही है सरकार, यह कहना है राहुल गांधी का। मैं जनता की आवाज उठाता हूं, यह उस पर आक्रमण है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। राहुल गांधी का कहना है कि दरअसल इजराइल की सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर को हथियारों की श्रेणी में रखती है और इसीलिए उसे सिर्फ इजराइल की कंपनी दूसरी सरकार को बेच सकती है। तो फिर आज मोदी सरकार को बताना चाहिए कि एक हथियार को इस्तेमाल करके किन आतंकवादियों का पता लगाया गया है या दरअसल यह हथियार किस तरह से राजनेताओं पर इस्तेमाल किए गए। सवाल यह भी उठता है कि संसद को ठप करके जासूसी के नाम पर ब्लैकमेल करके ये जो खेल चल रहा है विपक्ष का, ये कब तक चलता रहेगा? अगर संसद में कार्रवाई नहीं होगी तो जनता के सवाल कैसे उठेंगे? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज है मुकाबला। बस कुछ देर में 5:10 पर हम शुरू करेंगे मुकाबला। हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमानों की पूरी एक जमात है, बन रही है हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जो टेलीफोन टैपिंग का मामला है, प्रोजेक्ट पेगासस, उसमें किस तरह से राहुल गांधी अब केंद्र सरकार को लेकर हमलावर हैं। अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार किया है राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। देखिए उन्होंने क्या कहा है। लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से अगर राहुल गांधी जी को यह लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दें और इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया गया तो आईपीसी के हिसाब से कार्रवाई उसके ऊपर होगी। तो यानी कि पूरा मामला अब गर्माता हुआ चला जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं हमारे साथ राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नासिर हुसैन साहब, सांसद कांग्रेस पार्टी, भगवंत सिंह मान, सांसद आम आदमी पार्टी, राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू, और विजय उपाध्याय, प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सबसे चर्चा होगी, बहस होगी, मुकाबला होगा। और आइए अब शुरू करते हैं मुकाबला। राहुल गांधी ने मांग की है कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के तहत एक जांच कमेटी बिठाई जाए जिसके तहत यह पता किया जा सके कि आखिरकार टेलीफोन टैपिंग का यह पूरा मामला क्या है और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से, नासिर हुसैन साहब कांग्रेस से, भगवंत मान साहब आम आदमी पार्टी से, विजय उपाध्याय जी टीएमसी से और राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत नासिर हुसैन साहब मैं आपसे करूं। जब संसद के बाहर राहुल गांधी हर तरह के बयान जारी कर ही रहे हैं तो संसद को बाधित करने की इतनी आवश्यकता क्यों है? संसद का कामकाज तो चलने दीजिए कम से कम। मुझे लगता है कि और आपको भी अब तमाम हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि हिंदुस्तानी संसद इज द हाईएस्ट डिबेटिंग एंड डिस्कशन फोरम। दिस इज अ फोरम वेयर वी कैन टेक डिसीजन। अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो वहां पे उसकी चर्चा होना चाहिए, वहां पे बहस होना चाहिए और वहां से डिसीजंस निकलना चाहिए। आखिरकार जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि संसद में बहस होना चाहिए, तो हर वो मसला, चाहे वो किसानों का मसला है, चाहे पेगासस स्पाईवेयर का मसला है या और भी बहुत जो इस तरीके के मसले जब आ रहे थे, इसके ऊपर क्यों बहस करने से या चर्चा करने से सरकार या सरकार में जो है पार्टी वो भाग रही है? क्यों वो चर्चा होने नहीं देती है? क्यों वो जबरदस्ती जो है बिल्स को बुलडोज करके बिना चर्चा के जो है एक वॉइस वोट के तहत उसको पास करवाने देना चाहती है? ये बहुत सारे मुद्दे हैं
हम लोग हमेशा यही चाहते हैं और सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये इसकी इंतजार में रहते हैं कि कब संसद शुरू हो और कब संसद में हम बहस करें, कब इस चीजों अपनी बात वहां पे रहे, कब वहां पे आप ही कर रहे हैं ना, विपक्षी तो संसद नहीं चलने दे रहा है, आप सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो आपको याद नहीं स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी और स्वर्गीय हमारे जो जेटली साहब ने क्या कहा था कि if there is a necessity to disrupt the parliament, we'll disrupt the parliament, but we'll see to it that there is discussion on a particular subject. They went to the extent of saying that it is a right of the opposition to disrupt the proceedings in the house. But I don't agree with that. But I would say that any opposition would definitely insist that there is discussion in the house. चलिए मैं अब यही सवाल राजीव जेटली जी से पूछता हूँ। राजीव जी, राहुल गांधी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के मातहत जांच करवा दीजिए, गृह मंत्री जी का इस्तीफा दिलवा दीजिए और संसद में बहस करा दीजिए। आप तैयार किसके लिए हैं? अजय जी, कुछ मजाक सा नहीं बना दिया संसद का? आपको खुद को हंसी नहीं आती? अब मेरे को ये तो मालूम है कि आप टीवी के ऊपर उस तरीके से हंस नहीं सकते हैं, गंभीरता से डिबेट करनी होती है, लेकिन संसद का कुछ मजाक नहीं बना दिया इन लोगों ने। राहुल गांधी जी कभी कहते हैं मेरे पर इल्जाम लगाते हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मेरे जो मोबाइल है उसके ऊपर इन्होंने सर्वेलेंस डाल रखी है। अरे भाई, अगर आपके मोबाइल में कोई दिक्कत नजर आती है तो मोबाइल को लेकर के जाइए ना पुलिस स्टेशन में, सरेंडर करिए अपना मोबाइल, बताइए। इस देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, वेलफेयर के बहुत बड़े बड़े मुद्दे, हमने बहुत अच्छे अच्छे बिल उसमें पास करने हैं। राजीव जी, गरीब जनता ये तो ज्यादती हो गई ना। आप पहले उनके मोबाइल को हैक कीजिए, फिर वही अपना मोबाइल पुलिस को दें जांच करने के लिए। विश्वासी तो नहीं है ना, यही तो समस्या है। नहीं, मैं आप देखिए, यहाँ तो मजाक सा बना हुआ है। कोई आपने देखा पश्चिम बंगाल में वो दीदी ने अपने मोबाइल के कैमरे के पीछे टेप लगा ली। अरे भाई, कैमरे में ऐसा क्या नजर आने वाला है? मतलब आप मोबाइल पे बात करेंगे, वो बात कोई सुन सकता है आपकी, लेकिन कैमरा नहीं दिखना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज कर रही है वो जो कैमरे से छुपा रही है अपने? अगर मोबाइल को इतना ही मोबाइल से खतरा था, मोबाइल को दूर कर दे अपने आप से। मुद्दा यहाँ है कि मजाक बना दिया इन सब लोगों ने मिलकर। हमारे जो गंभीर विषय थे, हम अभी थोड़ी देर पहले बोला कृषि के ऊपर, मानसून सत्र आने से पहले ही इस तरीके की बयानबाजियां अखबारों में शुरू हो गई ताकि कोई भी वेलफेयर का जो बिल है वो पास ना हो पाए, किसानों के मुद्दों के ऊपर, किसानों के मुद्दे पर चर्चा ना हो पाए, क्योंकि जैसे ही चर्चा होगी ये बिल्कुल पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा कि जो चंद लोग बैठे हैं, वो चंद लोग जो मांग कर रहे हैं वो मांग ही अनुचित है, इसलिए चर्चा नहीं होने देना चाहते थे। हम आंकड़े पेश कर देंगे देश के विकास के, इसलिए नहीं चाहते थे कि वो आंकड़े बाहर निकल करके आए। कोई भी इश्यू जो देश से जुड़ा हुआ, गरीब जनता से जुड़ा हुआ, उनकी वेलफेयर स्कीम से जुड़ा हुआ, उसको दबाने के लिए इन्होंने बहाना ढूंढ लिया। इन लोगों ने बहाना। विजय उपाध्याय जी जवाब दे रहे हैं इसका। विजय जी, ममता जी, मैं आता हूं सर, बस एक मिनट, जरा मैं सब लोगों से ओपनिंग कमेंट्स ले लूं और उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास नासिर भाई जी। विजय, तो अभी जो मजाक हुआ उस पर मैं थोड़ा रिबटल देना चाह रहा हूं। अच्छा प्लीज गो अहेड, बोलिए सर। अच्छा, मजाक आप करें और रिबटल भी आप बताइए। अभी ये बात करें, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है भाई? पूरे दुनिया भर के अखबारों में, दुनिया भर के टेलीविजन चैनल्स में पेगासस स्पाईवेयर इंडिया में जो स्नूपिंग किया है, सिर्फ हमारा नहीं कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस का या अपोजिशन लीडर्स का नहीं कह रहे, सारे पत्रकारों का हुआ है, सारे ब्लॉगर्स का हुआ है, में जो लोग जब हुआ है, तो हम तो जो कह रहे हैं कि जांच करवाइए। आप राफेल डील की जांच नहीं करवाते, आपकी फ्रेंच गवर्नमेंट कह रही है कि उसमें जो है घूस खाई गई है, कमीशन लिया गया है, घूस खाई गई है। जांच क्यों नहीं करवाते? जांच से क्यों डरते हैं आप? 2004 से 2014 जांच चाहिए आपका, याद कीजिए आज से 1.5 साल पहले भी। चलिए मैं जरा पहले सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लूं, विजय उपाध्याय जी, ममता बनर्जी अपने मोबाइल फोन पर टेप लगाती हैं, राजीव जेटली जी का कहना है कुछ छिपाना चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से शांतनु सेन जी के साथ हुआ है, ये तो स्पष्ट है ना कि वो नहीं होना चाहिए था। जो शांतनु सेन जी ने किया है वो तो संसद की गरिमा को बहुत ठेस भी तो पहुंचा उससे। देखिए, शांतनु सेन को आप प्रभोग कीजिएगा, वो यंग लड़का है, आप उसको जो है बुरी तरह से उल्टा सीधा गाली गलौज कीजिएगा तो आदमी अपना आपा खो सकता है, इसमें तो मत नहीं है। लेकिन उस खाने का काम आपने किया, आप जो है घर में झांक रहे हो, आप जो है किचन में झांक रहे हो, आप बेडरूम में झांक रहे हो, और शर्म नहीं है डिस्कस करने को? पूरा विपक्ष तैयार है, आप जो है डिस्कशन करने नहीं चाहते हो, खाली बहानेबाजी, संसद चलने नहीं दे रहे हो। कीजिए डिस्कस, 267 के नियम के तहत
हमने डिमांड किया डिस्कशन होना चाहिए, हो क्या सुविधा है? चलिए, मैं राजीव रंजन जी से इस पर टिप्पणी देता हूं। राजीव रंजन जी, सभी राजनीतिक दल विपक्ष के एकजुट हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बिठाइए, जांच करवाइए, ठीक वैसे जैसे कि फ्रांस में हो रहा है, जैसे कि हंगरी में हो रहा है, और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया कि मानसून सत्र के बाद ही इसका जवाब वो देंगे, तो धैर्य विपक्ष को रखना चाहिए था। और जो देश के ज्वलन सवाल है, आज कोरोना प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ काफी आरोप लगे, आरोपों का जवाब केंद्र सरकार को देना था। कोरोना को लेकर के जो तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं हैं, उस पर क्या देश का प्रबंधन है वो जानने की कोशिश विपक्ष को करनी चाहिए थी। किसानों के सवाल पर तो ये बाद में आए हैं, जब ये लगातार लोगों ने कहा कि भाई किसानों के साथ आप खड़े नहीं दिख रहे हैं, पेगासस के नाम पर जिन सवालों पर आप अब तक हिमायत करते दिखते थे, आपकी चुप्पी क्या बता रही है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा जो घालमेल है, ये जनता की गाढ़ी कमाई से संसद के सत्रों का संचालन हो रहा है। दुर्भाग्य से ये चाहे फ्लोर प्रबंधन का सवाल हो या सत्ता और विपक्ष के बीच का जो टकराव है, वो इस हद तक राजीव जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ विपक्ष या सत्ता पक्ष भी? नहीं, मैं मानता हूं कि इसके लिए दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए और प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। देश को ये जानने का हक जरूर है कि उनके जो मसाइल हैं उस पर राजनीतिक दल क्या सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बड़े सवाल थे, और स्वास्थ्य को लेकर आज पूरी दुनिया में चिंताएं हैं सिवाय हिंदुस्तान के संसद को देख। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहां पर उठाया भगवंत मान साहब। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर संसद बाधित है, पूरा हफ्ता एक तरह से निकल गया, आपको लगता है कि सरकार के सामने जो मांग रखी जा रही है वो जायज है? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में जासूसी कांड की पूरी जांच हो जाएगी तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, अभी जेटली साहब ने कहा कि हम किसानों के मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो पार्लियामेंट को चलने नहीं देता। पहली बात तो हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं, हमें कोई शौक नहीं है संसद को रोकने का या हंगामा करने का। मैं पिछले लगातार 4 दिन से अर्जनमेंट मोशन दे रहा हूं कि खेती के कानूनों पर चर्चा कीजिए, उनको रिपील करने पर बहस कीजिए। तो फिर क्यों नहीं हमारे जो अर्जनमेंट मोशन है उनको एक्सेप्ट किया जाता? ये खुद भी नहीं चाहते कि बहस हो, ये खुद भी नहीं चाहते। तो इसीलिए अभी ये जो जासूसी का मामला है, इस मामले में भी ये खुद भी नहीं चाहते कि जांच हो। हाँ, अभी कह रहे थे जेटली साहब के मजाक बना दिया। जेटली साहब, मजाक तो जो तब बनता है जब संसद में, राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री कहते हैं कि भारत में, हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। मजाक तो तब बनता है जब नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं हमारे पास कितने किसानों की मौत हो गई आंदोलन के दौरान, कोई आंकड़ा नहीं है। मजाक तो आप लोगों ने बनाया हुआ है। मजाक तब बनता है जब शोर शराबे में जो इसके बिल के पक्ष में हाँ कहें, जो बिल के नहीं पक्ष में ना कहें, हाँ वाले जीत गए, हाँ वाले जीत गए, तब लोकतंत्र का मजाक बनता है। जेटली साहब, तो आप लोग तो खुद कहते थे कि लोकतंत्र में आइए। प्रधानमंत्री माथा टेक कर संसद में पहली बार 2014 में आए थे, तो अब क्यों नहीं वहां पे बहस करवाते? आप बहस करवाइए, बहुत से मुद्दे हैं। मैं तो खुद पार्लियामेंट में बोलने का, लोगों के मुद्दों को उठाने का जुनूनी हूं, सबसे ज्यादा बोलने वालों की लिस्ट में मेरा नाम है। लेकिन मैं संगरूर से चुन के आता हूं, वहां किसानों की समस्या है। किसानों की समस्या को राजीव जी, राजीव जेटली जी, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। विपक्ष लगातार मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो या फिर पेगासस का मुद्दा हो। सरकार को पहल तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आमंत्रित करते हैं हर किसी को चर्चा करने के लिए। तो संसद चल नहीं रही ना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आईटी मिनिस्टर जब जवाब देते हैं तो उस वक्त पे टीएमसी के सांसद अपना जो पेपर है उनका उनके हाथ से छीन के राजीव फाड़ के उनके ऊपर फेंक देते हैं। बताइए, इस तरीके का राजीव जी, मैं एक छोटा वाक्या याद दिला दूं आप लोगों को। 10 साल जब यूपीए की शासनकाल में सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ये कहते थे कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, विपक्ष तो स्टॉल करेगा ही। ये तो ऑन रिकॉर्ड है साहब। 10 साल के बाद रिकॉर्ड बदल गया। अजय जी करिए,
हमारा विरोध करिए, किसने मना किया है, लेकिन कम से कम रचनात्मक विरोध तो होना चाहिए। राहुल गांधी जी आगे मेरा मोबाइल किसी ने हैक कर लिया, हर तीसरा आदमी निकल के बोलता है मेरा मोबाइल किसी ने हैक कर लिया। अरे भाई, आपका मोबाइल इस देश की जनता से बड़ा है क्या? आपका मोबाइल जिसको आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसमें लोगों को बोल रहे हैं मेरा मोबाइल हैक कर दिया, आपके मोबाइल की कोई अहमियत नहीं है। इस देश के किसान की अहमियत है, इस देश के मजदूर की अहमियत है, इस देश में कोरोना से जंग की अहमियत है। आपके मोबाइल की कोई अहमियत नहीं है। और आप जो हमारे दूसरी बात, अभी मान साहब एक बात कह रहे थे, मान साहब शर्म आती है कई बार कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता हो कोरोना में मैं लोगों को पेंशन दूंगा, उसके बाद आज स्टेटमेंट देता हो कि मेरी पेंशन का काम मेरा नहीं है, एलजी का है। बताइए, मुख्यमंत्री का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना रह गया क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलना रह गया? अब नहीं, बताइए, आज के खुद आपके प्रवक्ता, आपके नेता ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं ये हमारा काम नहीं है करना। काम तो करेंगे एलजी, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ घोषणाएं करेंगे। तो बताइए, गंभीरता कहीं से तो लेके आइए। मान साहब इसका जवाब दिए। मान साहब प्लीज, मान साहब एक जी उनको काम करने कब देते हो? उन्होंने कमेटी बनाई कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर गए, उनका आंकड़ा इकट्ठा करेंगे, और आंकड़ा इकट्ठा करके आप एक बार बताइए, आप घोषणा करने के लिए बैठे हैं क्या? कितनी व्यक्तियों की मौत, ऑक्सीजन की कमी से हुई है, लेकिन वो कमेटी को एलजी ने स्थगित कर दिया। एलजी ने उस कमेटी को जो स्थगित कर दिया। पेंशन का काम कैसे आपने घोषणा की थी, बताइए उसको क्यों अमलीजामा नहीं बनाया गया? आप आगे लोड। अच्छा, राजीव जेटली जी, हम यहाँ सिर्फ दिल्ली सरकार की बात करने नहीं बैठे हैं। जरा एक बात बता दीजिए मुझे राजीव जेटली जी, बहुत सीधा सा सवाल है। फ्रांस के राष्ट्रपति के फोन के हैक करने की बात सामने आई, फ्रांस की पूरी सरकार ने वहां पर जांच कमेटी बिठा दी है। इजराइल ने खुद एनएसओ कंपनी पर जांच बिठा दी है कि वो इस तरह का सॉफ्टवेयर बेचता है कि नहीं, और बेचता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। हंगरी ने जांच बिठा दी है। तो भारत में अगर इसकी मांग उठ रही तो क्या गलत है साहब? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अजय जी, आप तो इंटरनेशनल पत्रकारिता आपने बहुत लंबी करी है, मैं देखता हूं आपको, वर्ल्ड वाइड आप टूर करते हैं, इंटरनेशनल नियमों को भी जानते होंगे। फ्रांस के अंदर जब कोई जांच बिठाई जाती है तो वहां की जो जुडिशरी होती है उसके पास ये अधिकार होता है कि वहां की सरकार को इंटरवेन नहीं करने देती, और अगर कोई भी संस्था जाकर के जुडिशरी में जाती है तो जुडिशरी उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन बैठाती है। लेकिन दूसरी तरफ जिस कंपनी के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया पेगासस के ऊपर, पेगासस ने खुद अपना एफिडेविट देके इस बात को बोला है, ऑफिशियल स्टेटमेंट देके बोला है कि जो भी नाम अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई भी नाम हमारे संज्ञान में नहीं है कि हम किसी की सर्विलांस कर रहे हो। हम इस सॉफ्टवेयर को केवल किसी भी देश को जो बेचते हैं या देते हैं वो डिफेंस पर्पस से और सिक्योरिटी पर्पस से इसके लिए देते हैं, और इस बात के लिए हम बार बार कहते हैं। तो एक बात बताइए ना, फिर ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार बोल दे कि हमने एनएसओ से कोई करार आज तक किया ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ये बात सरकार बोल दे एनएसओ के साथ कोई संबंध ही नहीं है, नहीं बात खत्म हो जाती है ना, फिर विपक्ष के पास मुद्दा बचेगा ही नहीं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इन्हें बोलना चाहिए, मांग रखनी चाहिए सभी विपक्षी दलों को कि ऐसे कौन कौन से सीक्रेट इक्विपमेंट हैं और टूल हैं जो सरकार यूज करती है इस देश की सुरक्षा के लिए। पार्लियामेंट में अगर ये रखवाना चाहते हैं, और यही आपकी भी मांग है और चैनल पे सभी राजनीतिक पार्टियों की मांग है, तो चलिए तो अभी पूछ लेते हैं जवाब नासिर हुसैन साहब उस तरीके से। नासिर हुसैन साहब, क्या आप नहीं चाहेंगे कि सरकार ये बात स्पष्ट कर दे कि एनएसओ के साथ कोई करार है या नहीं? नासिर हुसैन साहब। अजय जी, मुझे सिर्फ 2 मिनट का मैं टाइम चाहता हूं। एक पॉइंट नंबर 1 जो राजीव जी ने कहा कि केजरीवाल साहब क्यों नहीं काम करते, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं, मैं उनकी तरफ से कर रहा हूं। भाई, आपने जब दिल्ली नेशनल कैपिटल का अमेंडमेंट लाने के बाद सारा पावर एलजी को देने के बाद वहां काम करने के लायक किसी को आपने छोड़ा है क्या? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी अपने एक मोबाइल के बारे में बात नहीं कर रहे, राहुल गांधी अजय कुमार जी के मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। उन सारे जर्नलिस्ट जिनका स्नूपिंग हुआ उनके बारे में बात कर रहे हैं, उन सारे जजेस और वकील जिनका स्नूपिंग हुआ उनके बारे में बात कर रहे हैं, उन सारे अपोजिशन पार्टीज के एमपीज और लीडर्स जिनका स्नूपिंग हुआ उनके बारे में बात कर रहे हैं। और तीसरी बात, एनएसओ के उसकी इन्वेस्टिगेशन कोई करेगा? एकदम क्लियर, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना, बोलिए मेरे मोबाइल को हैक किया गया है, दिखाइए अपना मोबाइल। अब देखे क्यों नहीं अपना मोबाइल? बताइए। जिसको लगता है राजीव जी जरा धैर्य पूर्वक राजीव जी जरा सुन लीजिए नासिर भाई क्या कह रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। जी नासिर जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, राजीव जी मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे टाइम दीजिए। देखिए, और एनओसी के वेबसाइट पे एकदम क्लियरली लिखा गया है कि स्पाईवेयर
वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट एजेंसी को बेचा जाएगा, किसी इंडिविजुअल्स को या प्राइवेट एजेंसी को नहीं बेचा जाएगा। अब हिंदुस्तान में स्नूपिंग का इतना बड़ा मसला हुआ, इसका मतलब ये पेगासस का स्पाईवेयर सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास है, यानी सरकार के एजेंसीज के पास है। हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं भाई इसमें जांच हो जाए, क्या अमित शाह जी के कहने पे या प्रधानमंत्री जी के कहने पे स्नूपिंग हुआ है, यानी कोई एजेंसी जिसके पास ये स्पाईवेयर है वो खुद अपने से वो स्नूपिंग की है। ये बात जो है किसी एक आदमी की नहीं, ये बात पूरे हिंदुस्तान के प्राइवेसी की, पूरे हिंदुस्तान के सिक्योरिटी की बात है। चलिए राजीव जी जवाब दीजिए, राजीव जी, राजीव जेटली जवाब दीजिए। मैं उसका राजीव रंजन जी के पास जा रहा हूँ। राजीव जेटली जी, दो बातें रखी जा रही है। जी साहब, एक बात ये रखी जा रही है कि जो सरकार सिक्योरिटी के लिए टूल यूज करती है, टूल आईटी टूल जो यूज करती है, उसको मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में लाने की बात हो रही है। नंबर वन, जो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। राजीव जेटली जी ऐसी मांग कोई नहीं कर रहा, ये देश विरोधी मांग होगी। नंबर टू सुनिए, दूसरी बात भी, अब मैं दूसरी बात चलिए आ रहा। नंबर टू, आप कहते हैं कि जिन लोगों की फोन को हैक किया गया, जो इनके दावा है, अगर उनके फोन को हैक किया, मान लो मैं राहुल गांधी जी से शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी जी अपना फोन कहां पर जाकर चेक करवा रहे हैं, जिन्होंने इस बात का इल्जाम लगाया कि मेरा फोन हैक हो रहा है, तो बताइए उन्होंने अपना फोन कहां दिया? क्या वो किसी साइबर सिक्योरिटी सेल में गए, कंप्लेंट लिखवाने गए? अगर वहां विश्वास नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट में गए, अपना फोन जमा करवाया ताकि चेक किया जा सके वो हैक है कि नहीं है? तो आप बताइए कि इतने गंभीर विषय जो हमने संसद के अंदर रखने थे उनका मजाक बना दिया। आप बार बार कह रहे हैं एक छोटा जवाब लो भाई, व्यक्ति को एक छोटा जवाब दीजिएगा, उसके बाद राजीव रंजन जी के पास चल रहा हूं। राजीव जी, एक्चुअली आप जो है इतने गंभीर मसले को मजाक बना दे रहे हैं। इतने लोगों का फोन हैक हुआ है, इतने लोगों के जो प्राइवेसी में आप लोग स्नूपिंग किए हैं, आप पूरी होलिस्टिकली जांच की मांग की है। आप कह रहे हैं कि अजय जी चेक कर सकते होते तो आप इनको दे देते फोन। अजय जी तो चेक कर नहीं सकते ना, मैं चेक कर सकता हूं, आप चेक करवाएं। इवेंचुअली चेक किसको करना है? पूरी दुनिया भर में नाम आएगा, पूरी दुनिया भर के वेबसाइट में नाम है, दुनिया भर में पब्लिक डोमेन में किनका पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते हैं, आप पार्लियामेंट को तंग चलने नहीं देते, कंप्लेंट करवाता नहीं है, मोबाइल को जेब में रखा हुआ है आपने। ये क्या बात है, क्या मजाक बना रखा है? जांच से मोबाइल जेब में रखा है, नहीं जांच से बाहर नहीं निकालना चाहते। देखिए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं राहुल गांधी जी की पर्सनल लाइफ में, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं राहुल गांधी जी की पर्सनल लाइफ में, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, फोन गवर्नमेंट करते हैं, उससे बात करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर आइए बात निकल के, कंप्लेंट करवाइए। करवाने में क्या जा रहा है? चलिए राजीव जेटली, छोटी चीज पे आप जांच कर, राजीव जेटली जी, मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं, और नासिर भाई आपको भी। राजीव रंजन जी, क्या सरकार जांच से डर रही है? क्या गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरह की मांग विपक्ष के दल बार बार सामने रख रहे हैं? देखिए, दुनिया में दो ऐसे मामले हैं जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि ऐसे आरोपों को तार्किक परिणति पर पहुंचाया गया, चाहे वो लॉकहीड हो या जिसमें वाटरगेट मामले में जिसमें निक्सन का मामला हुआ। लेकिन आप हाल के दिनों में विकीलीक्स से लेकर पनामा या इस तरह के जो भी मामले सामने आए, या एक ऐसा जिसका जिक्र मैं केवल संकेत में करूंगा, जिसमें हिंदुस्तान के एक शक्तिशाली राजनेता को केजीबी का एजेंट बताया गया था। कभी भी ये इस तरह के जो भी आरोप थे वो जमीन पर वास्तविकता में तब्दील नहीं हो पाए। अब इन आरोपों की जांच के लिए अगर केंद्र सरकार ने ये कहा है कि मॉनसून सत्र के बाद इस पर बात करेंगे, तो मुझे लगता है प्राथमिकताएं तय कर लीजिए। पेगासस ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। जब सब कुछ स्पष्ट है तो फिर प्राथमिकताओं के आधार पर संसद का जो समय है उसका इस्तेमाल कीजिए। जनता के जो सवाल है, जी आपका जवाब दे रहे हैं राजीव रंजन जी, नजरिया क्या है? विजय उपाध्याय जी जवाब दे प्लीज। ऐसा है कि ये लोग सिर्फ विपक्ष को झूठा साबित करने के लिए, और कोविड का डिस्कशन ना हो, डीजल पेट्रोल गैस का दाम बढ़ा उसका डिस्कशन ना हो, गंगा में जो कोविड बॉडी यूपी में बह रही थी हजारों, उसका डिस्कशन ना हो, और इसी बहाने अमित शाह को बयान ना देना पड़े, मोदी जी सामने आके बयान ना दें, संसद चलने नहीं देना चाह रहे हैं, किसानों की बात ना हो, ये लोग संसद नहीं चलने का तो बहाना खोज लिए हैं। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, प्रशांत किशोर, सबका आपने टेप किया, आपने मीडिया को नहीं छोड़ा। लोकतंत्र के 3 स्तंभ, न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग,
तीनों को आपने नहीं बख्शा, आपने विरोधियों को नहीं बख्शा, आपने अपने कैबिनेट कॉलीग को नहीं बख्शा। आप जवाब देने से भाग रहे हैं, आइए जवाब दीजिए। भगवंत मान साहब, क्या आप भी यही मानते हैं सरकार जवाब देने से बच रही है, सरकार मुद्दों पर नहीं बात करना चाहती है? भगवंत मान साहब बिल्कुल सही है। मैं आधा मिनट लेना चाहूंगा जी। ये जासूसी करना या करवाना ये बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। गुजरात में इनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, यही काम करके आए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा बताता हूं, आपको शायद पता हो या ना, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताते रहते हैं बीजेपी के जो एमपी वहां पे मिलते हैं सेंट्रल हॉल में, किसी भी बीजेपी के एमपी को या मिनिस्टर को अपने आप पीए रखने का अधिकार नहीं है। वो अपनी मर्जी का पीए नहीं रख सकता, आरएसएस उनको पीए देती है। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, प्रकाश जावड़ेकर एक बार जब नए नए मंत्री बने, एक फंक्शन में घर से निकले तो जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। 5 मिनट में प्रधानमंत्री के ऑफिस से फोन आ गया उनको कि वापस जाके धोती कुर्ता पहन के आओ। ये सब अपने आदमियों पर भी यकीन नहीं करते। कौन उनको मिलने आता है, कौन उनको फोन करता है, सब ये ऐसे करते हैं। ये हमारा के साथ इनका झगड़ा, फेसबुक के साथ इनका झगड़ा, व्हाट्सएप के साथ इनका झगड़ा, तो ये अच्छी बात है। मान साहब बोलते रहिए, फेसबुक पर इस देश की जनता को सुनना चाहिए, इनसे पूछिए कितने गंभीर हम भ्रष्टाचार को लेकर, इस देश की जनता को सुनना चाहिए। मान साहब मैं तारीफ करूंगा आपकी इस बात के लिए। आपने जो बात कही कि पार्टी के मुखिया सब पर नजर रखते हैं, सब ईमानदारी से काम करें, मेहनत के साथ काम करें, ये तो आपने हमारी तारीफ कर दी। नजर रखना और फोन टैप करना बड़ा अलग है। कौन आता है, कोई साजिश मैं एक सेकंड राजीव जेटली जी समझना चाहता हूं, आप फोन टैपिंग को सब पर नजर रखना मानते हैं? नहीं वो ये कह रहे पीए आप अपनी तरफ से नहीं रख सकते हैं। नहीं पीए की बात छोड़िए, आपने कहा कि सब पर नजर रखते हैं, भाई ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया सर। आप ये सोचिए, इस देश के अंदर इतनी खुली छूट थी। इस देश में हर बात जब हम करते थे वो ये कह के करते थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। किसी ट्रेन में, किसी बस में जनता जब डिस्कस करती थी ना, तो ये करती थी ये देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आज तो मान साहब ने एक बात कह दी, इस देश के प्रधानमंत्री इतने गंभीर हैं कि वो किसी को भी नहीं चाहते किसी भी तरीके की छूट देना कि अगर मेरे देश का पैसा है तो मेरे देश नहीं, इसका मतलब कुछ और निकलता है, इसका मतलब कुछ और निकलता है। भगवंत मान आपका जवाब दे रहे हैं। भगवंत मान जी इसका जवाब दीजिए सर, ये क्या मतलब निकल रहा है इसका? कहना चाहता हूं कि ये कौन उनको मिलने आता है, किसका फोन आता है, कहीं वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे? इस बात के लिए टैपिंग करवाई जाती है सर, बड़ी देर लगी आपको बात को पलटने में। फेसबुक के साथ सच बोलते केजरीवाल बन गए ना आप। पहले सच बोल रहे थे, बोलते केजरीवाल बन गए आप। जो थोड़ा बहुत बोलता हो, दैनिक भास्कर के कल अच्छा बोल रहे थे आप, IT की रेट पर केजरीवाल बनने की जरूरत नहीं थी। केजरीवाल साहब की अलग शैली है, वो तो झूठ बोलते ही रहते हैं। आप अच्छा बोल रहे थे, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। नासिर हुसैन साहब, अरुण जेटली माफ कीजिएगा, राजीव जेटली जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सब पर नजर रखते हैं। अब ये आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं? तो ये इसका मतलब क्या हुआ फिर? मैं इधर सिर्फ हंसूंगा क्योंकि जो है जिस तरह से ये नजर रख रहे हैं, गुजरात से लेके दिल्ली तक, इनकी जो अभी जो भगवंत मान जी जो कह रहे थे, दिल्ली गुजरात से लेके दिल्ली तक नजर रखने वाली जो इतिहास इनकी है, इनका जो एक लंबा लिस्ट है किन पर इन्होंने नजर रखा है, ये तमाम लोगों को पता है। आज राज्यसभा का मैं मेंबर हूँ, राज्यसभा में इनके पास जो मेजोरिटी आई है, तो पता है कैसे मेजोरिटी आई? समाजवादी पार्टी के, तेलुगु देशम पार्टी के, कांग्रेस के, सारे अलग अलग पार्टियों के जो मेंबर्स इनके पास जो शिफ्ट हुए हैं, ये नजर रखने की वजह से शिफ्ट हुए हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई सबको इस्तेमाल करके इन्होंने मेजोरिटी अपने राज्यसभा में बना ली। इसका मतलब है कि ये नजर पूरी तरह से रख रहे हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको जो है ये एजेंसीज को उनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं और अपने पार्टी में जो है वो एक वॉशिंग मशीन में डाल के उनको वॉश करके उनको क्लीन करके अपने पार्टी में एक बात बोलना मतलब ये डिस्कशन बहुत बार हो चुकी है। आखिर में मैं यही कहूंगा, देखिए यहाँ पे अभी हमारे जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी कह रहे थे कि बीजेपी कह रही कि सेशन के बाद में बहस होगी, सेशन के बाद में इसका जवाब देंगे। हम जवाब नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि इंक्वायरी करवा दीजिए। इंक्वायरी में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का इसमें कोई रोल नहीं है तो बाहर आ जाएगा, अगर इनका कोई रोल है वो भी बाहर आ जाएगा।
हम इसमें बहस कोई नहीं चाह रहे। राजीव जी एक मिनट, इन्होंने अभी राजीव रंजन जी के लिए सवाल उठाया है। राजीव रंजन जी सवाल, बात तो है, बात में दम है, सांच को आंच क्या, जांच कराने में दिक्कत क्या है, बैठा दीजिए। देखिए, अगर आप पिछले एक दशक की राजनीति पर नजर डालें, कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहने के लिए जितने सनसनीखेज मामले आते हैं उन पर हम ज्यादा चर्चा क्यों करते हैं। हम सबों को पता है कांग्रेस का भी अपना इतिहास है, नासिर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं किस तरीके से नेताओं को नियंत्रित रखा जाता है। ये बाकी दलों ने उनसे सीखा होगा। हो सकता है इनके लंबे 5 दशकों के शासन से कई दलों को लाभ मिला होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सत्ता का चरित्र तो कुछ ना कुछ अलग होता ही है। अब ये सब कुछ एक दूसरे को जानने के बाद भी मुझे लगता है प्राथमिकताएं तय कीजिए। लोगों को आपसे उम्मीदें हैं और संसद में अब आप 2 वर्षों से ज्यादा का समय आपका निकल चुका है, फिर आपको वोट लेने के लिए भी जाना। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने जनता से अगर कोई मैंडेट लिया है तो उस दिशा में भी आपकी कोई ना कोई प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मैंने मानसून सत्र का इससे कि मैंने किसी को सुना ये कहते हुए कि इस पर लोगों को भरोसा करना चाहिए और ये निकलेगा कुछ भी नहीं, ये बाल का खाल निकालने के सिवाय कुछ नहीं है, ये सिवाय मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की ये कुछ भी नहीं है। नासिर जी बाल का खाल निकालने वाली बात है, कुछ निकलेगा नहीं, पहले भी ऐसे होता रहा है। हमने बाल का खाल निकाले, कुछ निकलेगा नहीं। राजीव जी थोड़ी इंक्वायरी करके आ गए क्या? इंक्वायरी के बाद पता चलेगा ना उसमें क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है करके। इंक्वायरी के बिना राजीव जी कैसे बता सकते हैं उसमें कुछ नहीं निकलेगा अगर? नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के शासन काल में जो राजीव जी अभी कह रहे थे, मैं बता दूं कि 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स का हो, कोलगेट का हो, हम लोगों ने हर चीज में इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी करवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी खूब हंगामा कर रही। कोलगेट में इनकी सरकार जब थी, हम लोगों को कोलगेट में मनमोहन सिंह जी को क्लीन चिट दिया गया, इनकी सरकार थी। सीबीआई कोर्ट 2G केस में जो राजा और जिनके ऊपर सबके ऊपर जो केसेस थे उनको क्लीन चिट दी गई। अगर लास्ट का आप जजमेंट अगर आप पढ़ लें उसमें एकदम साफ लगता है किस तरह से बीजेपी एक राय को जो हम राय का पहाड़ बना दी थी करके वो है। किसी भी सरकार को इंक्वायरी से घबराना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। इंक्वायरी करवा दीजिए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी ये इतिहास रही कि हम लोगों ने हर जो राजीव जेटली जी खुनी चुनौती है, इंक्वायरी करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हंगामे की जरूरत ही नहीं है, पार्लियामेंट भी चलेगा। मैं आपको खुली चुनौती देता हूं अजय जी, आपके माध्यम से इनको मैं आपके माध्यम से इनको खुली चुनौती देता हूं। जो सबसे पहला इल्जाम लगाने वाला या सबसे आखिर में, जैसे राहुल गांधी जी हैं, इल्जाम लगाने वाले व्यक्ति ने बोलिए अपना मोबाइल मीडिया के सामने किसी भी साइबर सिक्योरिटी सेल में ले जाकर और ये चेक करवा लें क्या मेरी हैकिंग हो रही है। ये चेक तो करवा सकते हैं। आप पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करें। मैं आपको फिर बार बार एक ही बात कह रहा हूं, बहुत गंभीर विषयों को ये देश की जनता को समझना बहुत जरूरी है कि आपसे जुड़े मुद्दों को का ध्यान भटकाने के लिए अपने मोबाइल का सहारा ले रहे हैं, अपने मोबाइल के वीडियो के कैमरे से डर रहे हैं, अपने मोबाइल की आवाज से डर रहे हैं, अपने आप से इनको डर लगना शुरू हो गया है। मुद्दा यहां पर केवल इतना है कि हमारे को खुली चुनौती है। आइए राहुल गांधी जी को बोलिए अपनी बैठी गाड़ी में और सीधा पार्लियामेंट थाने में जाएं और बोलिए मेरा मोबाइल हैक हो गया, सबसे पहले इसको चेक करवाएं। और मैं कहता हूं इसको आज ही खत्म करना चाहिए ताकि कल से सदन के अंदर देश से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाएं। ये राहुल गांधी जी के मोबाइल के मुद्दे के ऊपर देश नहीं रुक जाएगा कहीं पे। राहुल गांधी जी ने इल्जाम लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब किसानों को मिलने वाला अधिकार, मजदूर को मिलने वाला अधिकार, इस देश की जनता को मिलने वाला अधिकार, इस देश के विकास में जो सड़कें बनी हैं। नासिर हुसैन साहब दिक्कत क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या? राहुल जी और तमाम वो लोग जो अपने मोबाइल को लेकर परेशान हैं, पुलिस केस दर्ज करा दे, काम खत्म। जय कुमार जी कैसी बात कर रहे हैं? पता नहीं मुझे राजीव जी को, भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी से इतना प्यार क्यों है? राहुल गांधी जी सिर्फ अपने फोन की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम लोगों के फोन की बात कर रहे हैं जिनका कर्नाटका में और बाहर निकले पहले जो सरकार अपने बेडरूम में कहीं पे भी रखे, कोई उनकी पिक्चर नहीं देख रहा है। इसी के वजह से गिरी थी वो सरकार वहां पे। तो जो जिन CWC के जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के जो चेयरपर्सन है, जो चीफ है, उनका मोबाइल भी लेने के जाइए।
सारों को आप क्यों डर क्यों रहे इतने से? आप डर क्यों रहे? आज आप मोबाइल आप घबरा, आप मेरी बात सुनेगा कोई कीजिए, इंक्वायरी किसी देश में किसी को इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी जी की बात में। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, किसी को इंटरेस्ट नहीं राहुल गांधी जी क्या करते हैं, डर क्यों रहे? किसी को इंटरेस्ट नहीं राहुल गांधी जी में, वो क्या कर रहे हैं आपने ऐसे ही किया। कोई नहीं जानना चाहता, हर व्यक्ति जानना चाहता है मेरे से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर क्या बहस हो रही है। हर व्यक्ति जानना चाहता है पार्लियामेंट के भगवंत मान साहब, गवर्नमेंट के लिए कमीशन क्या मोदी सरकार डर रही है? लेकिन जैसा आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता अभी लगा रहे हैं, भगवंत मान साहब, मोदी सरकार डर रही है क्या? अजय जी, जो राफेल का समझौता हुआ, जिस कंट्री को ज्यादा पैसे मिले वो जांच करवा रहा है फ्रांस में कि ज्यादा पैसे क्यों आए। जिस कंट्री को घाटा हुआ, लोगों का करोड़ों रुपया टैक्स मनी का चला गया, वो जांच करवाने को तैयार नहीं है। अभी आपने कहा हंगरी ने, इजराइल ने और फ्रांस ने वहां जांच बिठा दी। क्यों नहीं जांच बिठाते? पहले फेसबुक के साथ झगड़ा हुआ, ट्विटर के साथ झगड़ा हुआ, व्हाट्सएप के साथ झगड़ा हुआ, सबको ये ग्रैब करना चाहते हैं। कितने चैनल, वेब चैनल बंद करवा दिए जो सरकार को सवाल पूछते थे, कितने फेसबुक से अकाउंट बंद करवा दिए। अपनी मर्जी से ये चलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। जांच करवानी चाहिए, भागना नहीं चाहिए। और किसानी मुद्दे पर जेटली साहब हर रोज पता नहीं 5, 7, 8, 10 जजमेंट मोशन होते हैं, एक को एक्सेप्ट कर लो। मान साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, और मान साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जाते जाते अपनी एक मांग तो रख जाइए, उस कृषि कानून में क्या गलत है ये तो बता दीजिए जाते जाते। रिक्वेस्ट है आपसे, बोलिए चलो टीवी पे आज क्या गलत है उसके अंदर। वो तीनों कानून ना उसके अंदर क्या गलत है एक बात बता के जाइए, एक बात बता के जाइए उसके अंदर क्या गलत है। नहीं, फिर इसे कहते हैं राजनीति, इसे कहते हैं मिसगाइड करना, इसे कहते हैं गुमराह करना। मैं अभी चुनौती देता हूं आपको, बोल के जाइए, वो खुद कह रहा है, बोल के जाइए उस कानून में क्या गलत है। मौत के वारंट है, मौत के वारंट में संशोधन होता, मौत के वारंट हमेशा ये मान साहब, ये 11 बजे के बाद तो डिबेट हो सकती है ऐसी, लेकिन ये 4-5 बजे ऐसी डिबेट नहीं हो सकती। आप ये बता के जाइए, आप एक विषय बताइए, एक विषय बताइए जो आपको लगता है कृषि कानून में गलत है, जो जान दे चुके हैं, क्या उनका मजाक बना रखा आपने? नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कृषि कानून में क्या गलत है। एक लाइन मुझे बताइए, एक लाइन टीवी में बताइए। अभी एक लाइन ये है कि तीनों कानून ही गलत है। जब ये 11 बजे की बात की डिबेट हो, चलिए इस बहस को हम यही खत्म करते हैं, इस बहस को यही खत्म करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विपक्ष पूरे तरीके इस मांग पर अड़ा हुआ है कि जासूसी कांड को लेकर जांच बिठाई जानी चाहिए। सरकार डर क्यों रही है, भाग क्यों रही है? सरकार कहती है कि संसद का सत्र पूरा हो जाने दीजिए और उसके बाद इस पर जांच की बात भी हम करेंगे और देखेंगे क्या किया जा सकता है, जवाब उसके बाद देंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है, क्योंकि संसद में आम जनता के सवाल नहीं उठ रहे। पेगासस जासूसी कांड के बीच देश में पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा भी गरमाया जा रहा है। जबरदस्त सियासत हो रही है। आज संसद में इस पर बहस भी होनी थी। बीजेपी का कहना है कि जनसंख्या विस्फोट पर लगाम नहीं लगा तो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।